देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में उसके आगे श्री नारायण बताते हैं कि हे मुने, सुगंधित श्वेत पुष्प, सुगंधित श्वेत चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र तथा सुंदर शंख श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वर्ण का हार तथा आभूषण भगवती सरस्वती को अर्पण करने चाहिए। हे महाभाग, भगवती सरस्वती का जैसा ध्यान वेदों में वर्णित है, उस प्रशंसनीय, सुनने में सुंदर तथा भ्रम का नाश करने वाले ध्यान के बारे में सुनिए। ऐसा कहते हुए श्री नारायण मां भगवती सरस्वती का जब पूजन करने बैठे तो मन में क्या भाव होना चाहिए और मन में किस तरह के शब्दों को आना चाहिए, जैसा वेदों में वर्णित है, उस ध्यान का वर्णन स्वयं श्री नारायण कर रहे हैं। और मां सरस्वती की कृपा अगर किसी भी आराधक को चाहिए, जो कोई भी मां सरस्वती की कृपा के लिए संघर्ष कर रहा है, आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, आप किसी भी प्रकार के विद्या अर्जन में लगे हो, कोई भी आपका काम है जो बुद्धि से संबंधित है, उस व्यक्ति को चाहिए मां सरस्वती का विशेष ध्यान जो वेदोक्त है उसे अपने मन में धारण करे और उन शब्दों के साथ मां का अर्चन करे। तो वो क्या है, वो श्री नारायण बताते हैं। वो कहते हैं कि मन में ऐसा भाव रखे कि मैं भक्ति पूर्वक शुक्ल वर्ण वाली मुस्कान युक्त अत्यंत मनोहर करोड़ों चंद्रमा की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले परिपुष्ट तथा श्री संपन्न विग्रह वाली अग्नि सदृश विशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, हाथों में वीणा तथा पुस्तक धारण करने वाली, उत्कृष्ट कोटि के रत्नों से निर्मित, नवीन आभूषणों से विभूषित, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं से सम्यक पूजित तथा मुनीश्वरों मनुगणों और मनुष्यों से वंदित भगवती सरस्वती की वंदना करता हूं। इस प्रकार का ध्यान करके विद्वान पुरुष को चाहिए कि समस्त पूजन सामग्री मूल मंत्र से विधि पूर्वक सरस्वती को अर्पण करके स्तुति करे और कवच को धारण करके दंड की भांति, यानी साष्टांग जैसे कोई डंडा जमीन पे लेट जाता है, उस तरह दंड की भांति देवी सरस्वती को प्रणाम करें। हे मुने, ये सरस्वती मां जिन लोगों की इष्ट देवी हैं उनके लिए तो ये नित्य क्रिया है। अन्य सभी लोगों को विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में तथा पंचमी तिथि को ये आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।